Good morning, students. We'll start with our second part of chapter 10, light reflection and refraction. In our today's class, we will see the refraction of light, which is part B of this chapter. So we'll start with the definition of refraction, then we'll see what are the causes of refraction, and we'll understand how the refraction takes place in a glass slab. Then we'll see what are the laws of रिफ्रैक्शन. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, शुरू करते हुए देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है रिफ्रैक्शन का. जिस तरीके से हमने रिफ्लेक्शन का भी डेफिनेशन देखा था, रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या था, वहां पे भी क्या होता है कि लाइट के डायरेक्शन में चेंज होता है लेकिन मीडियम चेंज नहीं होता. लेकिन रिफ्रैक्शन में भी क्या है, आपके लाइट का डायरेक्शन चेंज होगा लेकिन क्या होगा, मीडियम भी चेंज होने के कारण हो रहा है. यहाँ पे मीडियम के चेंज होने के कारण. तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes from one medium to another. So it's again a phenomena of light, but in this the light will bend. The light will bend when it will bend when it passes from one medium to another medium. Suppose कि आपका कोई एक मीडियम है एयर, और एयर से अगर लाइट वाटर में ट्रेवल करेगी तो उसके स्पीड में चेंज होने के कारण क्या होगा, उसमें लाइट में बेंड आएगा. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज, या फिर चेंज होगा उसके ओरिजिनल पाथ में, और मीडियम के चेंज होने के कारण उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं. ठीक है, तो अब देखते हैं कॉसेस क्या हैं. व्हाट आर द बेसिक कॉसेस ऑफ रिफ्रैक्शन. सो द बेसिक कॉसेस ऑफ रिफ्रैक्शन आर चेंज इन वेवलेंथ एंड द चेंज इन स्पीड. जो होता है मीडियम चेंज होने के कारण लाइट की स्पीड में चेंज होता है, जिससे क्या होता है कि लाइट अपने एक्चुअल पाथ से क्या हो जाता है, डिविएट हो जाता है, बेंड हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं डायरेक्शन को चेंज कर देता है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन. और इसके दो बेसिक यही कॉज है कि वेवलेंथ में चेंज होता है या स्पीड में, लाइट के स्पीड में चेंज होने के कारण क्या होता है, ये फिनोमेना ऑकर्स होता है. जब मीडियम चेंज होता है तो स्पीड ऑफ लाइट या फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होता है, चेंज हो जाता है. तो उसी के कारण ये फिनोमेना रिफ्रैक्शन ऑकर होता है. अब देखते हैं कि रिफ्रैक्शन थोड़ा और अच्छे से समझते हैं डायग्राम से. हमारे पास सपोज एक ग्लास स्लैब है, रिफ्रैक्शन इन ग्लास स्लैब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, रिफ्रैक्शन इन ग्लास स्लैब. तो रिफ्रैक्शन इन ग्लास स्लैब के लिए ABCD हमारा क्या है, ग्लास स्लैब है. हमने बना लिया ABCD, ये हमारा डायग्राम है ABCD. दिस इज अवर ग्लास स्लैब. हमारा कोई भी एक इंसिडेंट रे है EF इज द इंसिडेंट रे. EF इज द इंसिडेंट रे. यहां से देख सकते हैं EF क्या है, हमारा इंसिडेंट रे है. तो जो नॉर्मल के साथ, ये हमारा नॉर्मल है NN इज द फर्स्ट नॉर्मल नंबर 1. ये सारे EF इज माय फर्स्ट इंसिडेंट रे नंबर 1. ये सारी टर्मिनोलॉजीज हम लोग रिफ्लेक्शन में भी पढ़ चुके हैं. जनरली ओवरऑल ये सारी टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, सेम होती हैं. बस रिफ्लेक्टेड रे के बदले हम क्या यूज करेंगे, रिफ्रैक्टेड रे यूज करेंगे. नॉर्मल का भी हमको डेफिनेशन पता है. वो लाइन जो सरफेस के साथ कितना डिग्री बनाती है, परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री बनाती है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल. तो ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई EF, ये हमारा नॉर्मल हो गया NN. तो फर्स्ट इंसिडेंट रे बोल सकते हैं. और इन दोनों के बीच का जो एंगल है I1, इसको फर्स्ट इंसिडेंट एंगल बोल सकते हैं. सिमिलरली यहाँ से अब क्या होगा कि स्पीड में चेंज होने के कारण, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्या है, एयर है, ये हमारा क्या है, ग्लास हो गया, और फिर ग्लास के बाहर फिर से एयर. मीडियम में चेंज हो रहा है, जो हमने डेफिनेशन में भी बात किया था ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में. तो एयर से कहाँ जा रहा है आपका लाइट, ग्लास मीडियम में जा रहा है. तो उसके कारण क्या होगा, इसका जो ओरिजिनल पाथ है, ये डॉटेड लाइन इसका ओरिजिनल पाथ दिखा रहा है. अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट ऐसे आता, ये EF ऐसे आता और ऐसे निकल जाता. लेकिन क्या हो रहा है, मीडियम ग्लास होने के कारण क्या हो रहा है कि इसकी स्पीड, लाइट की स्पीड में या वेवलेंथ में चेंज होने के कारण क्या हो रहा है कि ये बेंड हो रहा है टुवर्ड्स द नॉर्मल. देख रहे होगे आप, ये लाइट बेंड हो रही है, ये बेंड हो गई. बेंडिंग ऑफ लाइट यही है रिफ्रैक्शन. अब क्या हो रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड क्या हो रही है, स्लो हो रही है. ग्लास में क्या होता है, स्पीड स्लो हो जाती है, तो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाता है. आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड होता है. ठीक है, तो ये फर्स्ट आपको याद रखना है कि व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम, एयर क्योंकि रेयरर होता है और ग्लास क्या है, डेंसर है, तो रेयरर से डेंसर जाएगा, तो क्या होगा, आपका जो भी रिफ्रैक्टेड रे होगा बेंड करेगा किस तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा. तो ये चीज भी आपको याद रखना है. R1 क्या हो गया आपका, ये आपका R1 क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया. आप यहां से देखोगे FG क्या हो गया आपका, यहां तक G, FG इज योर रिफ्रैक्टेड रे. यहां पे लिख देते हैं FG इज रिफ्रैक्टेड रे.
रे नंबर 1, सब 1 1 करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक बार मीडियम फिर चेंज हो रहा है। तो हमारे पास 2 इंसिडेंट रे होंगी, 2 रिफ्रैक्टेड रे होंगे, इसी तरह हमारे पास 2 नॉर्मल होंगे, 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस और 2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होंगे। इसलिए हम उनको अलग अलग डिफाइन या फिर समझाने ताकि मिक्सअप ना हो, इसलिए 1 और 2 हमने नाम दे दिए हैं। ठीक है, तो अब यहां से देखोगे तो ये अगर एक और नॉर्मल, ये भी एक इंटरफेस है। यहाँ पे ये इस लाइन को हम बोल सकते हैं इंटरफेस, क्योंकि यहाँ पे एयर खत्म हो रहा है और ग्लास स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी इस लाइन को हम CD को एक और इंटरफेस बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ग्लास खत्म होगा और फिर एयर स्टार्ट होगा, वहां से चेंज इन मीडियम हो रहा है। तो यहां से इसके लिए जब हम बात करेंगे ग्लास से किधर जा रहा है, एयर में, तो आपकी इंसिडेंट रे कौन सी हो जाएगी, इंसिडेंट रे हो जाएगी FG। तो FG को आप इंसिडेंट रे भी बोल सकते हैं, इंसिडेंट रे नंबर 2। ओके, एंड आपका जो एक और नॉर्मल है उसको हम बोल सकते हैं MM इज द नॉर्मल 2, नॉर्मल नंबर 2। ओके, यहां से जो ये जो एंगल है ये I2, दिस इज सेकेंड इंसिडेंट एंगल, एंड दिस इज R2 दैट इज सेकेंड रिफ्रैक्टेड एंगल। और यहां से GH हम देख रहे हैं, ये कौन सी लाइन है, ये रिफ्रैक्टेड है। GH इज अगेन रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे नंबर 2। और इसी सेकेंड रिफ्रैक्टेड रे को हम बोलते हैं एमर्जेंट रे भी बोल सकते हैं, इसका एक और नाम होता है एमर्जेंट रे। याद रखना है, कई बार पूछ देता है व्हाट इज एमर्जेंट रे। तो जब एक से ज्यादा बार रिफ्रैक्शन होता है और जो लास्ट रिफ्रैक्टेड रे हमको मिलती है उसी को हम बोलते हैं एमर्जेंट रे। किसमें, यहाँ ग्लास लैब में भी ऐसा हो सकता है, और इसका एक और एग्जांपल आप कर सकते हो, ग्लास प्रिज्म में भी ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको और आगे कंटिन्यू करें तो आपको पता चल गया GH हो गया, ये हो गया। लेकिन एक चीज अगर आप देखें, अगर ये ग्लास यहाँ नहीं होता तो EF क्या होता, स्ट्रेट सीधी आती 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 और कहां से पास हो जाती, यहां तक पहुंच जाती, कहां तक, EI हो जाती। तो EI कौन सी लाइन होती, अनडिविएटेड। अगर मान लो ग्लास लैब नहीं होता तो मीडियम चेंज नहीं होता, तो ये स्ट्रेट लाइन यहां से चले जाती। लेकिन अभी कहां से, ग्लास लैब रखने के बाद कहां पे मिल रहा है आपको लाइट, इस तरफ मिल रहा है। तो इन दोनों के बीच में आप देखोगे ये एक डिफरेंस है, डिविएशन है जैसे बोलोगे, या डिफ्लेक्शन बोल सकते हो दोनों के बीच में। इसको हम डिनोट करते हैं GH से, GJ से। तो इसको हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद होना चाहिए, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। देखिए, रिफ्रैक्शन ग्लास लैब करने के कारण 2 बार रिफ्रैक्टेड रे आपको किधर मिल रही है, GH के फॉर्म में मिल रही है। लेकिन अगर मान लो ये ग्लास लैब नहीं होता तो ये EF इंसिडेंट रे सीधी निकल जाती, कहां, I तक चले जाती। तो ये इन दोनों के बीच में इतना क्या आ रहा है आपका, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ग्लास लैब रखने के कारण आपको लाइट रे यहाँ पे मिलेगी, लेकिन अगर एक्चुअली ग्लास लैब नहीं होता तो आपको यहाँ पे मिलती। तो इसी को निकालना ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम प्रैक्टिकल में भी करते हैं फिजिक्स लैब में, कि कितना लैटरल डिस्प्लेसमेंट आपको मिला ग्लास लैब रखने के कारण। तो इससे और समझ में आ गया। अब यहाँ देखें, हमने दूसरे बार जो रिफ्रैक्शन हो रहा था उसमें हमने क्या देखा कि ग्लास से कहाँ जा रहे हैं, एयर, मतलब कहाँ जा रहे हैं, डेंसर से रेयरर मीडियम। तो जब डेंसर से रेयरर मीडियम जाते हैं तो रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल रे से अवे हो जाती है, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ जाती है तो वो क्या करती है, नॉर्मल से दूर भागने लगती है। तो इसी को हम कहते हैं कि 2 टाइप का आपका क्या हो सकता है, चेंज इन पाथ हो सकता है, एक टुवर्ड्स द नॉर्मल और एक अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल कब होगा, यहाँ पे देखो, टुवर्ड्स द नॉर्मल कब होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा जब आपका लाइट कहाँ से ट्रेवल कर रहा होगा, रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा होगा, और जब डेंसर से रेयरर में जा रहा होगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये सब बेंडिंग होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल इज योर बेंडिंग। तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि डेंसर से रेयरर जा रहा है कि रेयरर से डेंसर, उस हिसाब से आपका डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस तरह रिफ्लेक्शन कुछ लॉज के बेस पे था, तो रिफ्रैक्शन भी कुछ लॉज के बेस पे ही होता है, बिना लॉज के कुछ नहीं होगा कि ऐसे ही आए और हो गया। तो इसी तरीके से हमारे पास 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। पहला क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे, ये आपकी EF है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे FG और आपका नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पे, जो आपने देखा था ना रिफ्लेक्शन के सेकेंड लॉ जो था उससे मिलता जुलता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और नॉर्मल राइट कहाँ होंगे, एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपका जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल
कहाँ पे एक ही पॉइंट पे मीट करेगा, एक ही प्लेन पे मीट करेगा, कहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक ही लाइन पे प्लेन पे लाई करता है, ठीक है। और एट इंटरफेस पे जहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, ये इसको हम बोलते हैं इंटरफेस। तो ये सारा चीज कहाँ पे हो रहा है, इंटरफेस पे। सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हो, ये आपका इंसिडेंट रे है सेकंड वाले के लिए, ये आपका इंटरफेस है, ये आपका सेकंड नॉर्मल है, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर रहा है, एक ही प्लेन पे लाई करता है। ये आपका फर्स्ट लॉ बोलता है, आप यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट लॉ हमने लिख दिया है, यू कैन रिफर दिस। सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये आप देख सकते हैं सेकेंड। तो जस्ट इसी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, स्नेल्स लॉ है, और ये बोलता है कि अगर हम साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से निकालें तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं म्यू से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।